नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है एक बार फिर हिट विकेट में। क्या रे ये क्या हो गया? बंदा पोस्ट मैच 2 सेंटेंस नहीं जोड़ पा रहा है। धोनी है ना भाई। हाँ, अच्छा। दिल का रिश्ता आप बताने बड़ा वाले ही थे प्यारा है। जो हमारा पॉडकास्ट है जो चला रहे हैं हम क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश पे, एक बार फिर मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं पंकज आठवले जी। आप लोग बिना भूले चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। पंकज जी, टिंग टोंग। टिंग टोंग, हाँ टिंग टोंग बजना चाहिए, आवाज आनी चाहिए। जी। और पंकज जी, आज आपने ये शेड्स पहन के क्यों बैठे स्टूडियो के अंदर? देखिए क्या है ना कि बाहर इतनी गर्मी चल रही है, जो पीछे मैदान भी है और मैदान पर लाइट्स लगा हुआ है। हाँ, लेकिन दिन में जो मैच होते हैं तभी इतनी धूप होती है तेज ना, तो बड़ा वैसे खुशी गम छुपाने के लिए भी ये सब किया जाता है। देखिए, मुझे ऐसा लगा कि कई आप अपने इन काले चश्मों के पीछे अपना गम छुपा रहे, क्योंकि आप मुंबई इंडियंस के बहुत बड़े समर्थक हैं। आपके दिल मतलब आपके जुबान पे हंसी तो आ रही है, मुस्कुराहट जो है, लेकिन ये हंसी वो वाली नहीं है। ये वो वाली है जो जिसके बारे में सवाल पूछा गया था गाने के जरिए। Exactly. तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या गम है जो छुपा रहे हो? क्या गम है? तो गम तो बस इस बात का है कि इरफान पठान ने भी ये कहा कि पिछले साल एमआई प्लेऑफ्स तक पहुंची थी, उसके पास बुमराह नहीं थे। इस बार बुमराह होने के बावजूद भी पता नहीं उसको सही से इस्तेमाल कर पा रहे नहीं कर पा रहे। बहुत दिक्कत हो रही है एमआई के सारे फैंस को। देखिए, इरफान जी तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं कप्तान को लेकर, पर मुझे लग रहा है अभी भी एमआई को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है जो आकर जो है झंझनाहट पैदा करे, उधर एक हलचल पैदा करे फील्ड में। लेकिन हमारे कुछ आपको कुछ सुनाई दे रहा है? हमारे कुछ प्रोड्यूसर्स कुछ कह रहे हैं। हाँ, कुछ कह रहे हैं, कुछ तो आवाज आ रही है। प्रोड्यूसर साहब, ब्रेकिंग न्यूज है। क्या है ब्रेकिंग न्यूज? ओहो, ये कौन है? इसी चैनल पर दोस्तों हम आपको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। एमआई अब एक नया खिलाड़ी लेकर आने वाला है। मिड सीजन में एक अलग खिलाड़ी लेकर आएगा, एक्स फैक्टर, जिसकी वजह से वो जो नीचे है पॉइंट्स टेबल में वो ऊपर आने की संभावना है और बहुत जल्द हम इनको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। बहुत जल्दी वो हमारे स्क्रीन पर आ चुके हैं। इंट्रोड्यूस करा दीजिए, कौन है, इनका नाम क्या, बताइए हमारे दर्शकों को। जी, जेम्स ऑल्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी बिग वार्म वेलकम टू यू। वी हैव हर्ड दैट यू आर द न्यू प्लेयर दैट एमआई इज गोइंग टू इंडक्ट. Please tell us more about it. Yeah, thanks guys for having me. Look, I mean, I just started playing cricket about 4 or 5 years ago, in New York. I see all these, what you guys call daisies. And I said, what are you guys doing? What's this game? Is this croquet? They say, no, it's cricket. And because I have this amazing skill to, pick up any sport. I play a lot of basketball, baseball, lacrosse, any sport, you name it, in the tri-state area. So when Mark Boucher, I call him Marky B, when he sent me a WhatsApp text a couple of days ago, he said, look, mate, we hear great things about you. You're, all the scouts say you're a great thing. You want to fly over on the, I think it's the Ambani's private jet. Yeah. We need someone like you. You bowl, you pitch. I said, look, sign me up. I've watched the IPL. I watched 5 years of IPL. I want to be part of the most lucrative league. And then I saw the stats of what you guys call Mumbai Indians. I said, that is a side that needs change. So here I am. I'm going to be playing. I think I'm playing 3 days from now. I am so geared up, guys. इससे कुछ नहीं होगा। ये ऐसी बकवास करे, ये ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसे थोड़ी होता है। 4 साल से खेलते हैं, 5 साल पहले। हो पंटर लोग, मुंबई वालों की ये बुरी हाल है कि तुम दिल्ली वाले को बुला रहे हो मुंबई तुम्हारी टीम को ठीक करने। ठीक है, सब समझता हूँ मैं तुम लोग क्या बोल रहे हो। क्या रे ये क्या हो गया? ये क्या था? ये क्या हो गया? दोस्तों वेलकम, जेम्स ऑल्टर का बहुत बहुत स्वागत करें आप। पूरा देसी है ये बंदा अपना। थैंक यू जेम्स फॉर जॉइनिंग अस सर। कमाल है। अगर एक वक्त के लिए तो मैं भी हैरान हो गया था, ये क्या हो गया सडनली। मैं सोचा था इतना इंग्लिश कैसे बोल रही है। बट जेम्स टेल अस क्या चल रहा है ये मतलब एमआई के साथ? अच्छा ये देखो, ये मोहरा के नसीरुद्दीन शाह जैसे अपना शेड्स पहन के बैठे हैं यहाँ पर। अरे जिंदाल साहब, सबको पता है कि आप देख सकते हैं रवीना टंडन नहीं नाचने वाली हवेली में। मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। आप उतार सकते हैं गॉगल्स। टाइसन एंड जिब्रान। क्या बात है, क्या याद है? हम हैं आपके मोहरा विशाल अग्निहोत्री। फैंटास्टिक। बट व्हाट्स हैपनिंग विद एमआई यार? मतलब क्या कौन सी उनको शिलाजीत जड़ी बूटी खिलानी पड़ेगी? क्या हो रहा है उनके साथ में? नहीं, जो हो सके गलत वही हो रहा है। मतलब वो हारते जा रहे हैं, जीतने वाले पोजीशन में आते हैं तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ से जीतना कैसे पता नहीं है उनको। नहीं यार, इनका तो बहुत बुरा। लुक, वी कैन क्रैक जोक्स एंड ऑल। पॉइंट ये है कि यार मे बी ऑक्शन खराब गया या ये जो मिड सीजन ये जो हार्दिक पांड्या को लेके आए, जो भी है, इट्स वेरी वेरी क्लियर यार कि टीम में बहुत
कुछ लोग कह रहे हैं दरार है, आई एम गोना लीन टुवर्ड्स दैट, बट पॉइंट इज यार, पिछले साल जो रोहित ने उस टीम को प्लेऑफ्स तक लेके गया बंदा, बॉलिंग में ज्यादा फर्क नहीं, ऑफ कोर्स बुमराह नहीं था, बट वाज मुंबई इंडियंस बॉलिंग एनी ग्रेट शेक्स लास्ट ईयर? नहीं था ना. समहाउ दैट इंग्रेडिएंट इज मिसिंग. देखो बुमराह यार, इकोनॉमी 7 से कम है, बंदा यॉर्कर डालता है, उसको आप 1 ओवर दो, 3 ओवर दो, जब भी लाओ द गाय इज डूइंग इट. बट अनफॉर्चुनेटली दोस वाइटल पीसेस आर मिसिंग यार. स्काई का फॉर्म एवरेज, रोहित का फॉर्म एवरेज, ईशान किशन लापता. सबसे बड़ी गलती आई थिंक, एंड आई नो यार, इट्स अनफेयर टू किक समवन व्हेन दे आर डाउन, बट यार वी हैव टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम. हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप क्यों जा रहा है इस फॉर्म में? उस फॉर्म से बड़ी बात इस कॉन्फिडेंस. आई वुड नॉट वांट सच ए नेगेटिव इन्फ्लुएंस एनीवेयर नियर माय वर्ल्ड कप स्क्वाड. बात काबिलियत की नहीं है भाई. व्हेन ही इज डूइंग थिंग्स, ही इज द बेस्ट ऑलराउंडर इन द कंट्री. बैटिंग नहीं चल रही है, बॉलिंग नहीं चल रही है, कैप्टनसी कॉल्स नहीं चल रहे हैं, बंदा पोस्ट मैच 2 सेंटेंस नहीं जोड़ पा रहा है. आई फील बैड फॉर हिम, बट I would just not want him anywhere near my T20 World Cup squad. Now let all the people hate me and troll me. I'm used to it. नहीं, बट एक बार सही बात कहा, क्योंकि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में पता नहीं वो अजीबोगरीब चीजें बोलने लगा. पहले उस दिन उसने तिलक वर्मा के बारे में बात किया, अब वो कोलकाता से आ रहे तो कह रहा है कि मेरे मन में भी बहुत सवाल है, मुझे सलमान खान की याद है, मेरे सवालों का जवाब दो. लेकिन अच्छा, मैं तो बोलता हूँ पोस्ट मैच क्यों, मैच में टॉस के पहले भी क्या बोलने वो समझ में नहीं आ रहा है. पता नहीं, श्रीनाथ साहब बोल रहे थे अरे हेड नहीं टेल है भाई, तेरा बैटिंग है. अच्छा मेरा बैटिंग है. ये हाल है उनका, मतलब कंप्लीटली बहुत ज्यादा वो, आई थिंक वो स्माइल करते करते बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पर्सनालिटी में फिट नहीं बैठ रहा. नहीं, और जैसे मैंने कहा था, you actually do feel bad for him. But how much of this is self-inflicted? How much of this is ego, confusion, insecurity? God knows. ना देखो, कभी 4 पे आता है बंदा, कभी 5 पे आता है. कल 8 पे आया. कल कोलकाता 5 विकेट डाउन थी. किसको बॉलिंग दिया पहली बार? वो नमन धीर को बॉलिंग दिया कल सब. हाँ, बिल्कुल नमन धीर. So क्यों? So I just, क्योंकि जेमी वो 8 नंबर पे इसीलिए आ रहा है कि उनके जो गुरु है, जो बिकॉज हार्दिक इज एकलव्य एंड धोनी इज धोनी, तो वो जो उनको एम्यूलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उस चक्कर में वो शायद हो गया होगा. वो भी एक्चुअली देखा जाए तो दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है इस वक्त, क्योंकि धोनी भी साल में एक बार ही क्रिकेट खेलता है और हार्दिक पांड्या भी साल में सिर्फ IPL खेलता है. और इस IPL के पहले जो हार्दिक पांड्या ने अपने बाल लंबे किए, मैंने कहा ये तो धोनी बनने की कोशिश कर रहा है, बट नहीं होता ना. धोनी है ना भाई. हाँ, यही तो बात है. लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट लेना चाहेंगे हम, क्योंकि हमने धोनी की बात की है. जेम्स, आप, चंद्रेश, आप तो हम दोनों मेरे से दोनों बड़े हैं. हाँ, अच्छा. बाल काले करके आते और बता रहे हैं वो भी ठीक है. नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हमारे जमाने में आंद्रे अगासी नाम का एक बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हुआ करता था. वी ऑल यूज्ड टू फॉलो हिम. पहले लंबे लंबे बाल थे और फिर बाद में वो मैच्योर हो गया, एंड देन ही सडनली बिकेम एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, ग्रैंड स्लैम जीत रहे, मैच्योर हो गया, और फिर बाल झड़ गए. लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसा खिलाड़ी है जिसका स्ट्राइक रेट कुछ खास नहीं है, लेकिन वो मैच्योर नहीं कर पा रहे हैं आंद्रे अगासी की तरह. किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे आप तो जानते हैं उनको. मैं नहीं जानता. जेमी भी जानता है उनको. यार जेमी ये ना, ये सोशल मीडिया के ट्रोलिंग का एक बहुत बड़ा सामान है ये पंकज आठवले. आप खुद तो ट्वीट नहीं करते, खुद तो सोशल मीडिया पे ज्यादा कुछ करते नहीं है, बाकियों को फंसा देते हैं. अच्छा, आप दोनों को ऑरेंज कैप मालूम है ना? क्या है? अरे ऑरेंज कैप किसके पास है अभी? ऑरेंज कैप देखिए, मेरे हिसाब से तो ऑरेंज कैप का जो मैट्रिक है वो चेंज होना चाहिए. मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को नहीं मिलना चाहिए, उसमें स्ट्राइक रेट का थोड़ा एलिमेंट तो होना चाहिए. ओ जेम्स, लगता है आपको बिकॉज रन ज्यादा बन गए, कोहली साहब इज नॉट एबल टू मैच्योर लाइक. मैंने कोहली साहब के लिए नहीं कहा, मैं बात कर रहा हूं. मैं डिफेंसिव हो रहा हूं बिकॉज मेरे को ट्रोलिंग से बचना है. अच्छा, मैं तो बोल ही देता हूं ना. अभी कोहली साहब अगासी की तरह एक लेवल ऊपर नहीं जा पा रहे. अभी भी वो लगता है वो 25 साल का ही है. बात सही है. और ये जो पंकज लोग को, अच्छे खासे लोग को नचा सकता है इंस्टाग्राम पर, चंद्रेश, तो मेरे को भी वो डील दे रहा है. वो देखो, एंड्रे आगासी की जो किताब है ओपन, ठीक है, उस किताब से मैंने एक चीज सीखा कि भाई आप 19-20 साल से जर्नलिस्ट बने हो, लेकिन आपको एक्चुअली कुछ नहीं मालूम कि उस प्लेयर के साथ क्या चल रहा है. एंड दैट बुक ओपन टॉट मी अ लॉट. मैं वेट कर रहा हूं कि विराट कोहली की बुक कब आएगी, क्योंकि विराट कोहली ने पिछले मैच के बाद जो कमेंट दिया था ना, कि लोग जो बोलते हैं भाई वो सब ठीक है. मैंने एक और शो पे कहा था, आई वुड लव टू सी दैट काइंड ऑफ टॉक हैपन आफ्टर इंडिया हैज वन द T20 वर्ल्ड कप. ठीक है, सही कहा. आपको बातें करना है, बहुत बढ़िया है. आप उस दिन, अगेन पीपल आर गोना हेट मी, योर व्यूज विल गो थ्रू द रूफ, बहुत बढ़िया है. आपने चौड़े होके उस दिन कमेंट किया जब सामने वाले बंदे ने आखिरी 11 बॉल पे 56 रन मारे. विल जैक्स की बात कर रहा हूं. जिस दिन विल जैक्स नहीं मारेंगे, आपकी टीम
190 पे चेस नहीं कर पाएगी. I'm going to say hats off to Virat Kohli for staying relevant. Hats off for playing with some better intent. Hats off for improving your strike rate. ठीक है. Is it good enough to do the job in the T20 World Cup? Unfortunately, I'm in that, I think, minority. आप दोनों की शक्ल और रिएक्शन देखें. I know. आप दोनों हो. लेकिन in the wider scheme of things, due to so many factors, we are still in the minority. मैं अब ऐसी चीज बोलने वाला हूँ. I'm going to say hum because we represent a certain section of people. अरे आप बोलो क्योंकि चैनल इनका है. हम लोग हम तीन जो लोग इस शो को देख रहे हैं, जो लोग फॉलो करते हैं, हम 16 साल से T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए. हमें एक्चुअली घंटा फर्क पड़ रहा है क्योंकि भाई 2 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ट्रॉफीज है ना. RCB fans, if there are any watching, first of all, my heart goes out to you. You all don't care कि आपकी टीम 16 साल से जीतने भाई, क्योंकि आप ऑरेंज कैप जीते रहते हो ना. We have become so accustomed to failure, right? Exactly. कोई बात नहीं, क्योंकि the players are bigger than the game in today's T20 and international landscape. 19 नवंबर का गम एक्चुअली बहुत कम लोग को है. ठीक है. Because unfortunately the player has become. Why are we the fans? Why are we not holding the team accountable? Why are we not boycotting the team? 16 साल से आप T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए. People don't care because the player unfortunately has become bigger than the game. मुझे लगता है जेमी, अगर ये टूर्नामेंट सितंबर के महीने में होता और टीम आपको अगस्त के महीने में सेलेक्ट करना पड़ता तो शायद जो T20 वर्ल्ड कप का टीम है कुछ अलग होता. ऐसा मुझे लगता है. अब मैंने जो कहा आप इसके रीड बिटवीन द लाइन्स. हाँ समझ लीजिए, मतलब समझदार को इशारा काफी होता है. अभी इतना भी मतलब देखिए जेमी, बात यह है कि 3 साल 5 साल आप इनकम टैक्स नहीं भरेंगे तो इनकम टैक्स भी छोड़ देते हैं. शायद आरसीबी का वही हो गया है कि इतना हो गया कि रिटर्न फाइल करना भी अभी जरूरी नहीं है. जाने दो, हमको मालूम है टीडीएस तो कटने वाला है नहीं. पर देखो, लेट्स गेट सीरियस. ठीक है, आईपीएल में जो है, बिगर पिक्चर है कि आईपीएल के 5 दिन बाद एक छोटा सा टूर्नामेंट है जिसका नाम है T20 वर्ल्ड कप. जैसे मैंने भी जिक्र किया, 16 साल से हमारी टीम तो वो ट्रॉफी नहीं पकड़ पाई. अब आप ये बताइए कि पिछले वर्ल्ड कप कब था? 22 में. 22 में से आपने 9 प्लेयर चुने हैं. प्रॉब्लम नंबर 1. ठीक है. दूसरी बात यह है कि आपने 4 स्पिनर चुने. आई डोंट नो. हमारे कप्तान साहब कहते हैं 4 स्पिनर मुझे चाहिए. सर, आपने आज तक तो कुलचा जोड़ी एक साथ खिलाया नहीं. जब से आप कप्तान बने हो, चहल का कॉन्ट्रैक्ट, चहल की जिंदगी इतनी बर्बाद हो चुकी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं मिल पाए. ठीक है. यू आर टेलिंग मी दैट ही इज गोइंग टू प्ले कुलचा अगेन. ही इज गोइंग टू रीयूनाइट कुलचा. ही इज गोइंग टू प्ले अक्षर एंड जडेजा इन द सेम 11, राइट? हाउ इन द वर्ल्ड हैव यू टेकन 4 स्पिनर्स टू द वेस्ट इंडीज एंड ओनली 3 फास्ट बॉलर्स? ठीक है. प्रॉब्लम नंबर 1. 21 का आपका टॉप 6 और 22 का आपका टॉप 6 और 24 का आपका टॉप 6. एक बंदे को छोड़कर 5 तो वही है. Are we looking forward or are we looking beyond? मैं कहता हूं 24 को भूल जाओ, 26 की प्लानिंग शुरू करो. 26 की आप कॉन्फिडेंट है कि 26 में बदलाव होगा? आप क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ 26 में बदलाव होगा. लग रहा है आपको? 22 के बाद भी यही कहा गया था. अच्छा, फिर अगर 25 में अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए या फाइनल में पहुंच गए, ये तो वही वाली हिसाब हो गई ना. नहीं, लेकिन खूब लड़ी मर्दानी, वो तो रानी झांसी वाली रानी थी, वो वाली बात. आप दोनों से थोड़ा सा गणित की बातें करता हूं. 36 + 2 38 होता है कि अभी 2024 चल रहा है, 2026 की बात चल रही है. 36 + 2 38 और 37 + 2 39 39 ऑफिशियली. तब तक चलेगा ये सब? अब चलेगा. फिट हम क्या कर रहे हैं? हम किसकी उम्र की बात कर रहे हैं? फिट तो है, और हर साल 2.5 महीने, अगले साल तो 3 महीने है, 3.5 महीने चलेगा. तो तब ऐसा लगेगा अरे इनको कैसे नहीं सेलेक्ट कर सकते, इनको कैसे सेलेक्ट नहीं कर सकते. बट एनीवे, ये सारी उधेड़ बुन में फंसने से अच्छा है हम आपको एक और बात बताएं कि उड़ती हुई खबर आई है, पता नहीं ये क्या है. मयंक यादव, जेमी बहुत जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे, वो इंजर्ड हो गए. हमने भी इसके बारे में काफी चर्चा की. मैंने सुना है वो सूर्य कुमार यादव के सौतेले कजिन भाई है. मैंने सुना है मैं आप दोनों से क्लैरिफाई. लखनऊ ने बाकायदा दोनों का साथ में फोटो भी डाला था. हाँ ना, सूर्य कुमार यादव, मयंक यादव. हाँ, और आई जस्ट होप कि दोनों इंजरी फ्री रहे तो कोई और सिमिलरिटीज हम जोड़ नहीं पाएंगे ना उसमें. ये बहुत अच्छी बात कही आपने. नहीं, और एक बात है, वो मयंक यादव जिस तरह से जा रहे हैं, भले ही सेलेक्टर चाह रहे हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट खेले इंडिया के लिए, ऐसा ना हो कि वो सूर्य कुमार यादव की तरह T20 के ही सुपरस्टार बन के रह जाए. ये भी है भाई. वो छोड़ो, टेस्ट तो दूर की बात है. मैं कह रहा हूँ बंदा शायद अगला रणजी सीजन भी नहीं खेलेगा फ्रेंचाइज के दबाव में आकर. जैसे इस बार भी नहीं खेला था वो, मैंने सुना है.
इनको बड़ी खबर रहती है दिल्ली की। जे भी आप दिल्ली से है, चूंकि दिल्ली की हम बात तो दिल्ली का हाँ जिक्र रिश्ता है चंद्रेश का दिल्ली के साथ। हाँ आप बताइए, कुछ आप बताने वाले थे, लेकिन उससे पहले बता दें आपको कि ये जो एक्स फैक्टर है डीसी का, जेक फ्राइजर मैकगर्क अचानक से आया और खलबली मचा दी। खलबली ऐसा टाइप्स का कर दिया उसने। और अच्छा, वो ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में नहीं है, वो अलग बात है, बट दिस गाय हैज बीन ब्रिलियंट। और इसको हमने शायद आयल T20 में भी पहली बार देखा था। बिल्कुल और जबरदस्त बल्लेबाज है। शेफील्ड शील्ड में भी ये एकदम तू तड़ाड़, मतलब। और देखिए, ऑस्ट्रेलिया की अपनी बात की, जेक फ्रेजर मैकगर का उनका चयन नहीं हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने कहा पैट कमिंस आपने भले ही टेस्ट चैंपियनशिप और ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है, पर T20 में कप्तान तो हमारा मिचेल मार्शी है। अब सोचिए अगर इंडिया में ऐसे होता, दोनों ट्रॉफी अगर जीत जाता है इंडिया, तब तो अगर आपने सजेस्ट भी किया, शामत है किसी की, हाँ, कि कोई ऐसा करे, T20 का कप्तान बदलना चाहिए, हमारे घर पे धरना शुरू हो जाएंगे। वो तो है, पर आपने देखा कि ये ऑस्ट्रेलियन वाले इतने निर्भर हो गए इंडिया पे और इतने ये हमारे फिलॉसफी से प्रभावित हुए हैं कि उन्होंने भी एक इंडियन सिलेक्शन किया। उन्होंने डेविड वार्नर को रखा अभी तक स्क्वाड में। 37 गोइंग ऑन 38 फॉर्म T20 है में 2 साल से फॉर्म लापता है। नहीं, हम जेक को बाहर रखेंगे। जैसे हमारे सिलेक्टर्स ने अभिषेक, अगर एक युवा ओपनर है जो आजकल पावर प्ले में आपको 90 दे सकता है, उनका नाम है अभिषेक शर्मा। हमने उनको बाहर किया, हमने तो रिंकू को बाहर कर दिया भाई, रिंकू हमने बाहर कर दिया। ये भी हमसे सीख रहे, इन्होंने जेक फ्रेजर मैकगर्क को बाहर किया है भाई, बताओ। तो ये सीख रहे हैं हमसे लोग। And Chandresh knows a lot about David Warner and DC. Maybe he has some insights on how it works. नहीं, वो मेरे टाइम पे नहीं था। मैं 4 साल जब था वो हैदराबाद। हाँ। पर मैंने बहुत उसके पहले की कहानियां काफी सुनी है, जो काफी कुछ बताया नहीं जा सकता यहाँ पर। पर वो जो है, वो जहां पर भी जाते हैं धूम मचाते हैं। पूरा धूम मचाते हैं। अभी आयल T20 में भी धूम मचाया, बहुत धूम मचाई थी। लेकिन आप जेमी, आप मुझे बता रहे थे कि दिल्ली के बारे में और चंद्रेश के बारे में जो एक अनोखा रिश्ता है, उसके बारे में, दिल का रिश्ता, आप बताने बड़ा ही प्यारा है। बहुत प्यारा है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि आप दोनों ने जो खूबसूरत ये इंट्रोडक्शन मेरा जो प्लान किया था, ऐसा कुछ हुआ था जब चंद्रेश दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ जुड़े थे। वो एरो सिटी में हुआ था मीडिया सेशन, तो एज यूजुअल वेरी अकोमोडेटिंग, ही गॉट मी whoever I wanted, जो मेरा जूनियर था, he got him who he wanted. उसके बाद चंद्रेश, my wife Meha, Anand Vasu, and I was waiting for my guy to finish talking to, I think it was Shreyas at that time was young in the DC setup. तो हम वहां खड़े। अब पंकज, आप ये देखो कि उस होटल के लॉबी या वेटिंग एरिया में 1 घंटे के लिए बहुत सारे दिल्ली डेयरडेविल्स के प्लेयर, विदेशी और देसी, वो आ चुके हैं। तो लोग जा रहे हैं। अब आई एम द ओनली व्हाइट गाय शायद, ठीक है, अब मेरा हो गया। देयर वाज दिस मैन एंड हिज सन, ओके, वो काफी टाइम से देख रहे हैं हमें, ठीक है। आई नो व्हाट्स हैपनिंग, ठीक है। चंद्रेश मेरे राइट पे खड़ा है, मेहाज हियर एंड अनंत वासु इज देयर। बच्चे ने 2-3 प्लेयर का लिया ऑटोग्राफ, ठीक है। इसको लगा कि ये भी कोई होगा, ठीक है। That poor man and his son, they came, okay, and I knew it, and he asked Chandresh, ये भी प्लेयर है क्या? हाँ, ऑटोग्राफ ले लो। मैंने दिया नहीं because it would have broke, because the uncle or the father, he seemed more confident than the kid को शक था कि नहीं, ये गोरा है लेकिन फिजिक से लगता है कि ये प्लेयर है। उस अंकल को लगा पक्का बेटा इसका भी ले लो। I didn't do it, but I said, because the son said, अबे अंकल ये कोई नहीं है, ठीक है। But it's happened to me so many times. एक गोरा बंदा 4 देशों के साथ खड़ा हो जाए, ये पक्का ये भी होगा कोई प्लेयर का कोई बंदा। I never forget that story. जेबी, वो बच्चे ने पापा को बोला रहेगा कि इसको मैंने दिल्ली इंडिया गेट पे किधर तो देखा है गोरे को। वही और वो पापा या अंकल जो भी था, वो इतना श्योर था, बेटा इसका भी ले ले। और बच्चे के मन में डाउट था, लगता नहीं है, बट पापा ने बोला मैं जाके पूछता हूँ एक बार। अच्छा, मैंने कहा ले लो। अच्छा, तुम भी कुछ कर हाँ ले लो। दोस्तों, बता दे आपको डिस्क्लेमर, चंद्रेश नारायणन बेहद नटखट और नौटंकी बाज है। पूरे इंडिया में इनसे बड़ा कोई नटखट आपको मिलेगा नहीं। ये हम आज बता रहे, ब्रेकिंग न्यूज। ये हमारे साथ हुआ था, मेरे घर पे डिलीवरी वाला आया था, उसका नाम था ठाकुर।
तो मैंने ना आधा दरवाजा खोला और कहा ये डिलीवरी मुझे दे दे ठाकुर। ये तो उसको 2 मिनट लगा समझने में, फिर बाद में कहता नहीं मैं। दोस्तों ये हमारे साथ बहुत होता है। अभी हम लोग शूट के पहले खाना खा रहे थे, तो एक हमारा जो होटल में वेटर था उसने आरसीबी के कपड़े पहने हुए थे। हमने आते उसकी तरफ ऐसी स्माइल दी, वो भी बेचारा डर के चला गया। बोलते हमारी टीम नहीं जीत रही तो क्या हो गया। तो ये सारी चीजें करते रहते हैं हम लोग, और आप भी करते होंगे। But I have to add one more. अभी चंद्रेश ने बात किया ना वो होम डिलीवरी का, कुछ 4-5 दिन पहले मेहमान आए थे, तो they wanted मीठा पान, तो एक रोइस पान करके जगह है, मंगाया, ठीक है। अब आजकल तो Swiggy guys are all on the phone, they just hand it over, okay? मैंने खोला, I'm in my shorts and a t-shirt and the guy was like, आपका ऑर्डर है। He didn't believe कि गोरे बंदे ने पान मंगाया होगा। अरे ये आपका ऑर्डर है? मैंने कहा हाँ भैया मेरा ही है। So I had to add that after Chandra's ठाकुर ये खाना मुझे देने वाला। सही है। बट ये सारी चीजें दोस्तों आपके साथ होती होगी, हमारे साथ भी होती है। आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। एक और आप दोनों से मैं बात करना चाहूंगा कि उड़ती हुई चिड़िया ने मुझे बताया कि क्योंकि आरसीबी की बात चल रही है, ग्लेन मैक्सवेल का क्या हो रहा है? आई थिंक ही इज नॉट हैप्पी विद द एंटायर सेटअप, क्योंकि उनका दिल अभी भी पंजाब में है। दिल पंजाब में है यार। मैं जिमी बता देता हूँ कि ग्लेन मैक्सवेल जो है हमारे दामाद है। मेरा रूट्स तमिलनाडु का है, वो हमारे तमिलनाडु के दामाद है। ये पंकज जी कमेंट्री में भी हमारे उसके पीछे पड़े रहते हैं और यहाँ पर भी पड़े रहते हैं। दामाद जी, आप जिमी बताओ, आप दामाद जी का दिल किधर है? आज सुबह एक बेहतरीन रील देखा मैंने, जब हमारी बैटिंग चली थी। मैं तो 8-9 में बैटिंग करता हूँ, तो मेरे पास टाइम बहुत है। एक रील देखा मैंने। अच्छा, वेलकम में अलाउड है? हाँ, सब बता दे आपको कि जेमी ऑल्टर आज भी प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं। हम दोनों को डॉक्टर ने मना किया, इसलिए हम लोग नहीं खेलते, लेकिन और ट्रॉफी देखिए, देखो पीछे देखो। आधे मैंने खुद दिया अपने आप को, पर वो अलग बात है। तो उस रील में क्या था, देयर इज दैट सीन फ्रॉम वेलकम ना, जो हर रील में होता है। अब वो ग्लेन मैक्सवेल पे रील बना है कि तुम उस रंग की जर्सी डालते हो तो चलते हो ना, आपको पीली जर्सी से बहुत प्यार है। अरे ऑस्ट्रेलिया नहीं तो हमारे धोनी का भी पीला जर्सी है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। रिश्ता तो है चेन्नई से, तमिलनाडु से, उसको सीएसके लाओ, बंदा आपको टाइटल जिता के देगा। आरसीबी में वो क्या बोलते हैं, ई कप साला ना, इसको मैंने लास्ट ईयर इसको मैंने चेंज कर दिया। मेरा वर्जन है ई कप को साला का नाम दे बे। अरे बबुआ, इका कह दिया तुमने। तनिक कंट्रोल करो, तनिक थोड़ा अपने आप को संभालो, कंट्रोल करो जेमी। इका कह दिया आपने, बहुत बड़ी बात कह दिया आपने। फिर बोलो। अच्छा, ई कप साला का नाम दे दे। वो बोलते हैं ई कप को साला नाम देना, तो मैंने बोला ई कप को साला का नाम दे बे। कमाल है दोस्तों, जबरदस्त बातें चल रही है। और जब 3 मुंबईकर मिल जाए तो ऐसे ही होता है। एक और चीज यहाँ पर सामने आ रही है, और वो है कि ये, अच्छा जिमी, पिछली बार वी रिप्रेजेंटेड ऑन द शो ऑल इंडिया चीयर लीडर संघर्ष समिति को हमने रिप्रेजेंट किया था, क्योंकि वो स्ट्राइक पे जाने वाले हैं। क्योंकि एक तो उनको 200-225 रन बोल के लाए थे, और अब 250 रन बन रहा है। तो इसी संदर्भ में बात है कि अगर 6 ओवर में 125 रन बन रहे हैं, तो 300 क्यों नहीं बन रहे? 20 ओवर में बन जाएंगे, बहुत जल्द बन जाएंगे। बहुत, अब की बार 400 पार मैं कह रहा हूँ। अरे ऐसा, ये क्रिकेट का शो है जेमी, क्या कर रहे हो तुम? 300 पार? नहीं। अच्छा, आप 400 पार बोल रहे हैं? जिस दिन ट्रेविस हेड ने उस दिन की तरह बैटिंग की, वो हो जाएगा। अब क्या है कि वो 106 पे वो खुश है कि 100 हो गया। जिस दिन उसका दिमाग सही तरीके से चलेगा, he will himself get 200 and he will get 400। लिख के ले लो यार, 300 तो बहुत जल्दी पार हो जाएगा इस बार। क्या बात है। पर उसके मतलब 26 तारीख तक हो जाएगा, कि आपको लग रहा है उसके बाद वेस्ट इंडीज में और यूएसए में होगा? नहीं, यहीं पे आपको अगर वेस्ट इंडीज में ऐसी ट्रैक्स चाहिए, आपको चिन्ना स्वामी को ड्रॉप इन वहां करना पड़ेगा। वहां कुछ और होगा, वहां पे 180-190 इस पार नहीं, क्योंकि यहाँ से वहां तक पिच जाएगा ही नहीं, क्योंकि जाएगा ना, वो आ गया ना ऑस्ट्रेलिया में बने हुए चिप पिच, अभी वहां पर लेकर जा रहे हैं। न्यूयॉर्क में बनी है ना। हाँ, वो ऐसा प्लग एंड प्ले टाइप कुछ जैसे रोल करके पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बोला गया है। न्यूयॉर्क की पिच रेडी भी होगी। हाँ, वो एक्सपोर्ट करने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि वो मतलब, वही तो कह रहा हूँ, चिन्ना स्वामी से आएगा वो। अरे ऑरेंज कैप जा रहा है ना, ऑरेंज कैप इज गोइंग टू।
कमाल है, कमाल है। मतलब आप कह रहे हैं अब की पार 400 पार डायरेक्टली। मतलब ये क्रिकेट का शो है। हाँ क्रिकेट है, मैं बता देता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुंदर को बुरा ना लगे। हाँ मतलब किसी सुंदर को बुरा नहीं लगना चाहिए, ये तो बात है। लेकिन इतनी सारी, मतलब 400 हो गया तो फिर जेमी कॉपी को पार्टी देनी पड़ेगी। बिल्कुल जेमी पार्टी दोगे ना आप? अरे सीधा पूछ रहे हैं। अरे उसको पार्टी देनी पड़ेगी। बिल्कुल जेमी मैं दूंगा, मैं आ जाऊंगा। अच्छा मैं दूंगा, ये वैसे है। I will fly down to Mumbai and do it. मुंबई का है, मुंबईचा मुलगा है आपला, बरोबर है। और मैं वो प्रेस क्लब का टॉप फ्लोर का 2 टेबल बुक करके वो पार्टी नहीं दूंगा भाई। अरे वो गया तोड़ दिया वो नया बन गया। मैं भी बहुत टाइम से नहीं आया ना मुंबई, इसलिए मैं कह रहा हूं। अच्छा बाय द वे, एक और खबर ऐसी आई है कि इस पूरे आईपीएल के दौरान सबसे ज्यादा जो कमाई हो रही है वो कैमरामैन की हो रही है। क्यों? क्योंकि ऐसे शॉट लिए जा रहे हैं हर मैच में, ऐसे सुंदर इयररिंग्स और चौकटों की तरफ कैमरा घुमाया जा रहा है। उधर 2 बॉल हो जाते हैं लेकिन कैमरामैन हिलता नहीं है। देखिए इसीलिए देखिए चश्मा पहनना पड़ता है इन बेचारों को। अभी मतलब नहीं, मतलब लेकिन अच्छी बात है ना, मतलब ये तो। बट यू मेंशन ना कि यू गॉट दैट ऑल इंडिया चीयर लीडर्स, वो जो भी था वो इस बार थोड़ी बहुत जाती हो रही है चीयर लीडर्स के साथ, क्योंकि आई हैव सीन मेनी टाइम्स दे सैट डाउन, पॉम रख दिए, वो बोल रहे ओ नो नाउ आई मीन यू कैन लिप रीड, वो कह रहे 22 रिक्वायर्ड। तुम्हारा काम कब हो गया 22 रीड करना भाई, कि 22 चाहिए 11 गेंदों पे? वो हार्दिक पांडे का काम है ना, जो ऐसे बैठ के देखते हैं ऐसे ही। लास्ट 2-3 मैच में आई एम सेइंग ओह नो दैट मींस क्या हो क्या रहा है यार, लेट देम डू देयर जॉब यार। इतने नहीं, वो डांस करके खत्म होता है, आके बैठते हैं और फिर वापस जाना पड़ता है। हाँ, मतलब वो ट्रेविस साइड और अभिषेक शर्मा 2-3 बार तो उठे नहीं वो लोग। अनलाइक ये पक गए, दे आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन द मैच। क्यों भाई, एमआई इज नॉट इंटरेस्टेड इन द मैच, तो इनके चीयरलीडर्स क्यों मैच में इंटरेस्टेड है? बहुत बड़ी बात कह दी आपने। अच्छा ये होता है ना कि वो उतरे चौका मारने के उतने पहले दूसरा लग जाता है। और कभी कभी तो इतना हो जाता है कि वो दोनों टीम के लिए आउट होने के बाद भी वही नाचती हैं। बट काफी जगह पे जब चेन्नई खेलते तो पता नहीं चलता है कौन से शहर में मैच हो रहा है। एग्जैक्टली पूरे पीले जर्सी में पूरे मतलब ये कमाल है। बट दिस इज आई थिंक सारी टीमों की अगर बात करें तो चेन्नई इज द ओनली टीम, अगर वो किसी दूसरे शहर में भी जाए तो वहां पर भी उनके लिए बड़ा जबरदस्त सपोर्ट रहता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया सपोर्ट रहता है। पर एमआई के लिए मुंबई में अभी भी सपोर्ट है, सॉलिड सपोर्ट है, इतने हारने के बाद भी स्टेडियम खामोश हो जाता है। नहीं देखो, परंपरा है ना, इस साल बेटी की शादी हुई है, मेहमानों को खुश रखना एक परंपरा है, तभी तो ये एमआई इज द सूरज बरजातिया ऑफ फ्रेंचाइज क्रिकेट बॉस। मैं इसको नहीं जानता। खुश रखते हैं सबको खुश रखते हैं ये लोग। मैं इसको नहीं जानता। आपने को मुंबई में रहने का है भाई, ये क्या बोल रहा है? ये मैं इसको नहीं जानता हूँ। इनका ये अन्ना और मूसा को जानते हैं ना, इसलिए ऐसे है। अच्छा मूसा भाई को, हाँ मूसा भाई को जानते हैं, इसलिए वो जान पे खेलने को तैयार है। अरे भाई वो होता ना, वो क्या बोलते हैं उसमें, जिसमें से वो पठान को जिसने मारा उसने क्या बोला, उसको भाई का नाम क्या है, in the film at the climax scene when Nana Patekar meets my father's character, he doesn't say the name but he tells him जिसने उसको मारा and then Anna goes he gets it। तो हम भी ऐसी है भाई, apple doesn't fall far from the tree, you know। ये मरवाएगा आपने को, इसको जल्दी से जल्दी बाजू करो, मेरा सर वंडरफुल क्या बात है। बट अगर एक्स फैक्टर की बात करें तो आपको पता है कि 1989 में एक ऑल्टर ने ही तेंदुलकर का इंट्रोडक्शन किया था। अगर ये ऑल्टर एमआई में आ जाए तो क्या उस तेंदुलकर का भी एंट्री हो सकता है जूनियर का? हाँ धमाकेदार एंट्री हो जाएगा, फिर हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। लाख पते की बात कही तुमने बेटा। और तो और वो अर्जुन को क्यों नहीं खिला रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। टीम के साथ ही चल रहा है, आप जीत भी नहीं रहे हो तो खिला क्यों नहीं रहे उसको? देखो कल के मैच हार जीत छोड़ो, आई थिंक वी कैन ऑल एग्री कि आई नो यू गाइस लिव इन मुंबई, बट पैकअप हो गया ना टीम का। कल तो ऑलरेडी प्लानिंग हो गई। कल रोहित ने कहा मेरे को फील्डिंग नहीं करने का है। मुंबई की वो हालत है कि जो भी इनके 20-24 के रोस्टर है सबको अब मौका मिलेगा, लाजमी है भाई, है ही नहीं कुछ तो करना पड़ेगा आपको। हाँ तो इसका मतलब है जेमी ऑल्टर बहुत जल्दी अर्जुन तेंदुलकर का भी इंटरव्यू करेंगे। हाँ बस डन बस। बट ये वाला वीडियो और भी ज्यादा वायरल जाएगा। हाँ। बिल्कुल मूसा भाई और अन्ना भाई को भी बुलाने का ना आपको। डन। तो चलिए एक और लास्ट खबर मेरे पास थी, मैं पूरा होमवर्क करके आया था इसके लिए, कि इंग्लैंड ने कहा है कि जिन प्लेयर को हमने हमारे वर्ल्ड कप के स्क्वाड में लिया है उनमें से कोई अगर प्लेऑफ में गया उनकी टीम
तो वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। वो पाकिस्तान वाला सीरीज खेलने वाले हैं वहां पे, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने बटलर पे डाल दिया कि बटलर ने कहा है ऐसा करना है। अच्छा, हाँ, और बाद में उन्होंने इस बार वो गलती नहीं की कि हमारा स्क्वाड जो है प्रोविजनल करके बोला है उन्होंने, प्रोविजनल स्क्वाड, ऊपर नीचे होगा, मतलब जोफ्रा आर्चर बाहर जाएंगे जरूर। अरे ये क्या बात है, मतलब इंग्लैंड आर मोर सीरियस अबाउट द T20 वर्ल्ड कप देन एनी अदर टीम। डिफेंड करना है ना टाइटल, बट उन्होंने अकेले उन्होंने ही कहा है प्रोविजनल, मतलब वो तैयार है कि जोफ्रा आर्चर इंजर्ड हो जाएंगे तो रियाना का एक ही टीममेट क्लासमेट हो सकता है वहां पर, या तो जोफ्रा आर्चर या क्रिस जॉर्डन भी क्लासमेट था ना रियाना का। नहीं, ब्रैथवेट था शायद, जॉर्डन नहीं पता, रिहाना, ब्रैथवेट और एक ही बेंच पे बैठते थे। रिहाना, ब्रैथवेट और जोफ्रा आर्चर एक ही बेंच पे बैठते थे स्कूल में। हाँ, स्कूल में। क्या बात है, बेंच मिलेगा क्या? Look, in regards to T20 World Cup, अभी पूरा 1 महीना बाकी है. The only good thing is that Sean Paul finally got to meet Chandra Paul and he said, "Thank you for making my name famous." वो बंदा 20 साल से चंद्रपाल 2 साल पहले पॉडकास्ट में बोल दिया कि I was actually saying चंद्रपाल. बस क्रिकेट इज ग्रेट यार. चंद्रपाल, द्वारपाल को बुलाओ जरा. What is happening? Fantastic. बट एक बात है जेमी कि आपने जैसे कहा 1 महीना बाकी है. 25 तारीख वो दिन है, मैजिकल दिन है जब सब लोग अपना फाइनल स्क्वाड बता सकते हैं जी. आप किस बात पर ज्यादा आपको लग रहा है हो सकता है किसका विकेट गिरेगा? हाँ, रिंकू सिंह अगर टीम में स्क्वाड में आए, किसी का हैमस्ट्रिंग पुल होने वाला है, किसी का शोल्डर खराब होने वाला है, या किसी का बैक जाने वाला है, क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है? See, I think we first of all good 3 options. I can tell you've been covering cricket for a few years now. ये जो वायरल और फ्लू का जो ठेका ले रखा है वो तो हमने देखा पिछले वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने ले लिया, ठीक है. हाँ. उसामा मीर को बुखार है, नेक्स्ट डे वो खेल रहे हैं. अब हमारे पास क्या बचे हैं, ये अब क्या है ना, ये हैमस्ट्रिंग वैसे ही लोग शक कर रहे हैं एनसीए पे, तो उनको ना एक्चुअली कुछ और निकालना पड़ेगा. I think it's been 40 years since Delhi Belly was abandoned. Let's go back to these things ना. पेट खराब है, मोच आ गई, let's do this. अब ये लोग विश्वास नहीं करते हैमस्ट्रिंग पे. नहीं, क्या टेनिस एल्बो चूंकि हो चुका है, क्या फुटबॉल का घुटना हो सकता है? पर उसके लिए मैदान पे गिरना पड़ेगा ना अभी 2 हफ्ता बड़े नहीं पर यार आजकल एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं हमारे प्लेयर्स यार. क्या बात हो जाएगा आपसे बेहतर, बहुत बेहतर यार. तभी मेरे कोई फॉलोवर्स नहीं है ज्यादा. क्या बात कही दोस्तों, गौर से देखिए इस चेहरे को. यही है इसके मासूम चेहरे पर मत जाइए. हाँ, ये देखो, इसके मासूम चेहरे पर मत जाइए. ये कह रहा है कि प्लेयर्स बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, तो एक्टर्स क्या कर रहे हैं? बेहतर कह रहे हैं. इनसे कर रहे हैं. अच्छा, इनसे बेहतर. हाँ, तो एक्टर्स क्या कर रहे हैं आजकल? एक्टर्स पता नहीं, एक्टर्स फुटबॉल खेल रहे हैं. अच्छा. बैंड्रा में. कमाल है. लेकिन चलिए चलते चलते इस एपिसोड का सवाल पूछ लेते हैं. पिछले एपिसोड का विनर कौन है? पिछले एपिसोड के विनर थे मिस्टर राज. हाँ. राज यादव. सवाल क्या था आपका? हाँ, सवाल हमारा ये था जेमी, हमने पिछले एपिसोड में पूछा था कि टॉस के पहले हर कप्तान ये कहता है कि वी हैव टू प्ले गुड क्रिकेट. ये गुड क्रिकेट का मतलब क्या है? तो राज यादव ने बहुत अच्छा इसका उत्तर दिया है, इसलिए उनको हम इनाम देंगे. और इस बार का जो सवाल है, और सवाल क्या है बता दीजिए, और फिर क्या मिलने वाला है? हाँ, सवाल ये है कि इस आईपीएल में कौन सी टीम पहले 300 पार करेगी? 300 पार ने तो 400 बोल दिया. 400 पार बोल दिया. उन्होंने वो डायरेक्ट हैदराबाद का नाम ले लिया. हाँ, तो हम वो नहीं पूछ सकते. तो जेमी को हम लोग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं, आप नहीं कर सकते. आपने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. हाँ, और आपके कोई भी रिश्तेदार भी जो है वो पार्टिसिपेट तो हाँ, सब रिश्तेदार, पड़ोसी, अड़ोसी सब कर सकते हैं. पड़ोस वाली भाभी, आंटी, कोई नहीं. सब कोई नहीं. अच्छा, कौन सी टीम 300 बार पहले करेगी ये आपको बताना है. कमेंट सेक्शन में जाइए जल्दी और लिख के भेजिएगा कौन सी टीम आपको लगता है, और आपको इनाम मिलेगा कपिल पाजी की साइन की हुई, ऑटोग्राफ की हुई बैट. ये आपको मिलेगी. बिल्कुल. लेकिन जेमी चलते चलते आपसे ही पूछ ले कि हैदराबाद को नाम आपने ले लिया, और कोई टीम आपको लगता है 300 पार सबसे पहले कर सकती है इस सीजन में? केकेआर मे बी कर सकता है. बिल्कुल जबरदस्त टीम है. गुड चॉइस यार. पर फिल शॉट के जाने से पहले करना पड़ेगा. और नमक डाल के चले जाए. वो नमक इश्क का ऐसा वाला. उस दिन जो उसने डीसी पे जो नमक छिड़ा, हो भाई डीसी ने उसको जाने दिया ना, बच्चे को क्या मारा उस दिन डीसी को. उसे कहते हैं वो याद रखते ना, क्योंकि कप्तान भी जो है कलकत्ता के, वो भी
बोला होगा, साथ में उन्होंने प्लान किया होगा कि हमको निकाला ना आपने, हमको जाने दिया। ठीक है, ठीक है। आपको क्या लगता है चंद्रेश, केकेआर चॉइस है, हैदराबाद इज नॉट एन ऑप्शन? राजस्थान। ओ वेरी इंटरेस्टिंग। बट बटलर के जाने से पहले, मुझे लगता है चले गए तो फिर तो हाँ, तो केकेआर कहा जेमी ने, आपने कहा राजस्थान। मुझे लगता है कि एमआई। नहीं, मैं कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकता, इसलिए मैं आंसर दे रहा हूँ। ये लोग को कंफ्यूज कर रहे हैं अपने जवाब के साथ। हाँ, लेकिन बहुत मजा आया। बहुत जेमी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, और कीमती वक्त, बिल्कुल बहुमूल्य वक्त, अमूल्य। और most fun I've had in this IPL. I'm being very honest. थैंक यू, एंड उम्मीद करते हैं फिर एक बार एक एपिसोड में आपको हम शामिल कर पाएंगे जब भी आपके पास वक्त हो। तो बिल्कुल जेमी ऑल्टर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हिट विकेट में जुड़े। तो ये था और एक एपिसोड हिट विकेट का, क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। और जेमी, आप भी अपनी तरफ से बोल दीजिए एक बार लोगों को। हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठोको, और जेमी का भी चैनल ठोको, मतलब सब्सक्राइब करो। सॉरी।